नमस्ते बिहार। नमस्ते बिहार। बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव के इस सेकेंड सीजन में यहाँ उपस्थित सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित माननीय विधायक श्री असी सिंह, उपस्थित मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी जी, पूर्व मंत्री ददन यादव जी, निशा मदन झा जी, इस अभियान के एंटरप्रेन्योरशिप कोऑर्डिनेटर मोहन झा जी, सुप्रसिद्ध लोक गायिका नीतू कुमार नूतन जी, उपस्थित यहाँ नीदरलैंड से विशेष रूप से जयंत शांडिल्य जी, सभी गणमान्य अतिथिगण, प्रेस और मीडिया के साथियों, आज का ये अवसर एक ऐतिहासिक अवसर है। जैसा कि सभी लोग स्लाइड्स पर देख रहे थे, वर्ष 2024 के अंत में हम लोग खड़े हैं। लाखों की संख्या में आज लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं, जिसका प्रारंभ केवल एक आह्वान के साथ हुआ था कि अपने जीवन काल में यदि हम बिहार को विकसित देखना चाहते हैं तो जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार की उस प्राचीन दृष्टि को आत्मसात करके एकत्रित होना होगा, संगठित होना होगा और मिलकर थोड़ा सा अंशदान देना होगा। कई बार लोग पूछते हैं कि 3 वर्षों की यात्रा में, लगभग 3.5 वर्षों की यात्रा में क्या हुआ, आपने क्या इंस्पायर कर दिया, क्या आवश्यकता पड़ गई, आप तो आईपीएस में हैं, आईजी हैं, क्यों अपने अवकाश के दिन जो परिवार को दे सकते थे बिहार के कोने कोने में भटकते हैं। अनेक संवादों में इस बात को रखता रहा हूं। आज जो विषय है बिहार एट 2047, इस अभियान का लक्ष्य ही यही है कि 2047 तक एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। अभी इस आयोजन को ऐतिहासिक इसलिए भी कहूंगा, दिल्ली में अभी तक का सबसे बड़ा आयोजन लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत हो रहा है। लगभग जब मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी ने प्रारंभ किया था उस समय कुछ कुर्सियां खाली थीं। अब कुर्सियां तो खाली नहीं रह गई, लोग खड़े भी हैं। लेकिन सबसे अचंभित करने वाली बात इंद्रमोहन यादव जी ने बताया, करीब 300 लोग अभी गेट के बाहर खड़े हैं, उनके लिए पासेस की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। 1000 पास आए थे और 1000 पास बट गए। दिल्ली के इस भारत मंडपम में, जो आज भारत का सर्व प्रमुख ऐसा केंद्र है जहां पर बड़े कार्यक्रम होते हैं, जहां पर G20 का भी सम्मेलन हुआ, आज बिहार की गूंज है। आज एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, सबसे बड़ी बात है वो किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, किसी संप्रदाय का नेतृत्व नहीं कर रहा, उसके हृदय में एक बिहार का व्यक्ति विद्यमान है जो दुखित होता है जब देखता है बिहार पिछड़ा क्यों है, जिसके मन में स्वप्न है कि कैसे अपना बिहार विकसित हो। यदि हम सोचते हैं कि परिवर्तन बिहार में कैसे होगा, कैसे 2047 में एक विकसित बिहार इस प्रकार का बनेगा जिसमें किसी प्रकार का पलायन नहीं हो, तो 2047 तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब तक वैसी सोच के साथ आज हम कार्य करना प्रारंभ नहीं करते तो निश्चित सी बात है हम 47 तो क्या 21 और 47 में भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन किस प्रकार की सोच चाहिए? यदि हम 2047 की बात करते हैं और आज की बात करते हैं, बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव की बात करते हैं, तो ईमानदारी से मन में टटोलिए, अगर एक कमरे में 10 बिहार के लोगों को बिठा दिया जाए और 10 लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो, तो पहली बात मन में क्या आती है? देखिए, दूर से बोल रहे हैं, सही बोले, कौन किस जाति का है, कौन किस संप्रदाय का, इसमें हम खंड खंड में बट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। बिहारी कोई रह नहीं जाता, हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से उस साइलों में सोचता है। और यदि ऐसी सोच रही तो कहां बदलेगा बिहार?
राजनीति से परिवर्तन तो तब हो जब राजनीति में कुछ अच्छे लोग आए, निस्वार्थ लोग आए, ईमानदार लोग आए, दिशा दें। लेकिन जब समाज इस रूप में खंड खंड में बटा होगा, संघर्ष कर रहा होगा, तो राजनीतिक दलों की तो व्यवस्था है, सामाजिक समीकरणों के हिसाब से इनको राजनीति करनी है। दल कोई हो, यदि हम देखते हो तो लक्ष्य केवल ये नहीं रह जाता कि व्यक्ति योग्य है या नहीं, व्यक्ति बिहार को आगे ले जाने लायक है या नहीं, व्यक्ति का विजन क्या है। लक्ष्य केवल ये रह जाता है कि जो उम्मीदवार बनाते हैं व्यक्ति चुनाव जीतने लायक है या नहीं। और ऐसा लक्ष्य यदि रहता है तो राजनीति से परिवर्तन कैसे आएगा? जब तक एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन नहीं हो। यदि बिहार को याद करते हैं उस प्राचीन काल में जिसने उस अखंड भारत के साम्राज्य का तब निर्माण किया था, तो हृदय से भाव निकलता है, नमस्ते बिहार। जब बिहार को याद करते हैं कि बिहार ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से पहले नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित कर सकी थी, तो मन से भाव निकलता है, नमस्ते बिहार। जब याद करते हैं कि बिहार में भी प्राचीन काल में जातियां थी, लेकिन ऐसा जातिवाद नहीं था। ऐसा जातिवाद रहा होता तो मगध में कभी नंद वंश का उदय नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बन सके, ऐसे अपवाद प्रस्तुत करने वाली भूमि थी बिहार। इस बात को जब सोचते हैं उस प्राचीन विश्व की कल्पना के साथ, तो मन से भाव निकलता है, नमस्ते बिहार। जब सोचते हैं इस बिहार ने ऐसे आचार्य दिए जिन्होंने यह नहीं देखा कि चंद्रगुप्त की जाति क्या थी, केवल सामर्थ्य को पूजने वाली ऐसी भूमि थी उस प्राचीन काल में, जब ऐसी सोच नहीं थी, तो हृदय कहता है, नमस्ते बिहार। जब याद करते हैं बिहार के एक एक कोने को, जब याद करते हैं कभी वेदांत की भूमि रही, कभी इसने विदुषी गार्गी वाचकनवी को उस समय के सबसे सुप्रसिद्ध, भारत के सबसे बड़े विद्वान माने जाने वाले याज्ञवल्क्य के साथ संवाद करते देखा हो, तो मन कहता है ऐसी भूमि जिसमें नारी की ऐसी प्रतिभा उस काल में रही हो और विद्वतापूर्वक चुनौती दे सकती हो, तो हृदय से भाव निकलता है, नमस्ते बिहार। जब कारू खिरहर जी वीर लोरिक की गाथाओं को, राजा सहलेश की वीर गाथाओं को हम सुनते हैं बिहार के कोने में, उस परंपरा को याद करते हैं तो मन कहता है, नमस्ते बिहार। जब भगवान बुद्ध की दृष्टि, महावीर और तीर्थंकरों की दृष्टि, उनका जो स्मरण करते हैं और सोचते हैं क्या यही भूमि थी, तो मन कहता है, नमस्ते बिहार। अनेक भाव मन में तब आते हैं जब हम कल्पना करते हैं हमारे पूर्वज कैसे थे, और उस दृष्टि के साथ जब आज देखते हैं कि बड़ी संख्या में एक छोटे से रोजगार के लिए पलायन करता है एक युवक, अपने घर को पीछे छोड़ जाता है, शिक्षा तो छोड़ दीजिए, कोचिंग तक के लिए जब पिता अपने बच्चों को बाहर ले जाना चाहता है, तो मन कहता है क्या हो गया मेरे बिहार को। और तब मन कहता है कैसे बदलेगा बिहार। और जब लगता है कि राजनीति खंड खंड के बटे समाज में किस प्रकार से परिवर्तन लाएगी, तब मन कहता है आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन यदि उस क्षमता और ऊर्जा का उपयोग हमने आपस में संघर्ष में किया तो निश्चित है परिवर्तन नहीं होगा। आज लेट्स इंस्पायर बिहार में लाखों लोग जुड़े हैं, 1.5 लाख तो केवल वॉलंटियर्स हैं जो पिछले 3.5 वर्षों की यात्रा में अलग अलग अध्यायों में जुड़कर आज योगदान दे रहे हैं। 2024 के अंत में जब आज हम लोग पहुंचे हैं तो केवल व्यक्ति नहीं जुड़ रहे, संगठन भी इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। राजू झा जी मधुबनी से आए हैं, सखी बहनपा महिलाओं का बहुत बड़ा समूह है जो मिथिला में कार्य करता है, करीब 40,000 महिलाएं उससे जुड़ी हैं। उनके साथ भी बैठक हुई और उन्होंने निर्णय लिया कि हम लेट्स इंस्पायर बिहार को शक्ति देंगे, हम सभी महिलाएं इसके साथ जुड़ेंगे। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन 25,000 विद्यालयों का समूह है, आज इस अभियान के साथ जुड़कर अभियान को गति दे रही है। ऑटो रिक्शा संघ मुजफ्फरपुर एक ऐसा पहला संगठन था जिन्होंने इस अभियान को गति देने का संकल्प लिया। प्रयास है कि बिहार के हर गांव के हर जन जन तक इस संदेश को हम ले जाएं, और इसीलिए बड़े कार्यक्रम जब करते हैं उसका भाव होता है नमस्ते बिहार। इंद्रमोहन यादव जी के दिल्ली में जुड़ने के बाद आज दिल्ली में जितने संगठन हैं जो बिहार से जुड़े हैं, संजय भाई जी बैठे हैं बिहारी वेलफेयर सोसाइटी के, पूरा संगठन इस अभियान के साथ जुड़ गया, क्योंकि अभियान किसी व्यक्ति का नहीं है। जो बातें मैं कह रहा हूं, कोई मेरी बातें अपनी नहीं कह रहा हूं, मैंने कोई नई डिस्कवरी नहीं की है। जो दुख है या पीड़ा है, जो स्वप्न है, सबके मन में है। हर व्यक्ति बिहार को विकसित देखना चाहता है,
और विकसित भारत का जो स्वप्न है तभी पूर्ण हो सकता है जब वह भूमि जिसने उस अखंड भारत के साम्राज्य का सबसे अधिक समय तक नेतृत्व किया हो अपनी क्षमता के साथ जागृत हो जाए और योगदान दे सके। और इसीलिए इस अभियान में जब आज हर व्यक्ति को हम जगाने का प्रयास करें, दृष्टि केवल प्रेरित करने तक सीमित नहीं है। कैसे आज हम बिहार में 9 करोड़ जो युवा हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है, उनको अगले 2 दशकों में हम रोजगार दे सकें, इसके लिए स्टार्टअप्स की क्रांति कैसे हम ला सकेंगे, इस पर हम मंथन कर रहे हैं। पिछले वर्ष एनडीएमसी सभागार में जब बैठक हुई तो इसी एनडीएमसी सभागार में एक बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव में एक संकल्प हम लोगों ने लिया कि बिहार के हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप इस अभियान के माध्यम से 2028 तक स्थापित करेंगे, जिसमें कम से कम 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। जो लोग पूछते हैं इस अभियान ने क्या किया, उनको बता देना चाहता हूं, आज की तिथि में लगभग 350 स्टार्टअप इस अभियान के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में कार्य कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि स्टार्टअप आगे बढ़ें। इसके लिए लगभग 10,000 सफल उद्यमी, कॉर्पोरेट सेक्टर के ऐसे सफल व्यक्ति को जोड़ने का काम इस अभियान में हम लोगों ने किया है, ताकि हमारे स्टार्टअप्स को और जो हमारे यूथ स्टार्टअप्स की ओर बढ़ते हैं उनको मार्गदर्शन की कमी नहीं हो, मेंटरशिप की कमी नहीं हो, और यदि कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो सरकार से जो भी पॉलिसीज बनती हैं उसके जानकारी हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकें। क्योंकि बिहार यदि बदलना है तो सरकारी नौकरियों से नहीं बदलेगा। किसी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो शायद 1% नए लोगों को नौकरी दे सकती है। विवाद कर सकते हैं, हम चाह सकते हैं, प्रयास करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन फिर भी 1% से अधिक लोगों को हम लाभान्वित नहीं कर सकते। तो विकसित बिहार की कल्पना तभी हो सकती है जब हर व्यक्ति को हम शिक्षित कर सकें, जिसके लिए आज प्रयास चल रहे हैं। 22 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, जिसमें 18 महिलाओं के द्वारा संचालित है, गार्गी पाठशालाओं के नाम से, जिसमें वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। सिवान में एक केंद्र चल रहा है जहां 40 बच्चे पिछले 3 सालों से जो वंचित वर्ग के हैं, 9th और 10th की पढ़ाई उनको बिहार बोर्ड की कराई जा रही है। छोटा प्रयास है। 22 केंद्रों के चलने से बिहार नहीं बदलेगा, 350 स्टार्टअप के साथ जुड़ने से बिहार नहीं बदलेगा, लेकिन यदि इस अभियान को हमने जन जन का अभियान बना दिया। मेरा यदि कोई स्वार्थ है, कई बार लोग पूछते हैं क्या स्वार्थ है, कई बार सोशल मीडिया पर भी बातें होती हैं। छपरा गए तो लोगों ने पूछा क्या आपने रिजाइन कर दिया है, तो मैंने कहा मैं तो इसी मनोदशा को बदलना चाहता हूं जिसमें आप सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति जब रिजाइन करेगा तभी समाज सेवा कर सकता है। आप सोचते हैं कि समाज सेवा का दायित्व तो केवल कुछ उन लोगों पर है जिनको हम चुनकर भेजते हैं। अरे भाई, भारत के संविधान को पढ़िए। फंडामेंटल ड्यूटी हर नागरिक की है कि अपने राष्ट्र के उन्नयन के लिए हम कार्य करें, चाहे हम सरकारी नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे किसी प्रकार के दायित्व में हो। यदि मन में भाव निस्वार्थ नहीं होता तो आचार्य चाणक्य भी सोचते हम तो शिक्षक हैं, तक्षशिला के आचार्य हैं, पश्चिम उत्तर से आक्रमण हो रहा, हम तो शिक्षा के अपना दायित्व निभाते रहे। क्या आवश्यकता थी चाणक्य को कि संगठित करने लग गए युवाओं को? क्या आवश्यकता थी चाणक्य को कि एक एक राज्य को, एक एक गणराज्य के उसके प्रतिनिधि से बात करने लगे? क्या शिक्षक का यही दायित्व था? लेकिन जब जब राष्ट्र पर संकट आता है, राष्ट्र आगे बढ़ना चाहता है, तो अनेक ऐसे सज्जन जो निष्क्रिय होते हैं सामान्य परिस्थितियों में, उन्हें सक्रिय होने की आवश्यकता होती है। तभी एक बड़ा परिवर्तन होता, तभी एक बड़ी क्रांति आती है। जब बिहार की हम बात करते हैं तो अनेक बड़ी क्रांतियों को इसने देखा है। अभी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की बात हो रही थी, जब उनका स्मरण करते हैं तो फिर हृदय से भाव निकलता है नमस्ते बिहार। राष्ट्रकवि दिनकर स्मरण करते हैं उनके शब्दों को, मन से भाव निकलता है नमस्ते बिहार। कारण क्या है? प्रेरणा तो अंदर स्थापित है, लेकिन आगे चलना है। और चलेगा कौन? छोटे छोटे खंडों से ऊपर उठकर कुछ नया सृजन करना होगा। बिहार ही थी जिसने उस वैशाली को स्थापित किया जिसमें 7,707 गणराजा चुने जाते थे, जाति के आधार पर नहीं, अलग अलग क्षेत्रों से लोग चुनते थे। अपवाद हम प्राचीन काल से प्रस्तुत करते रहे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज यदि कोई व्यक्ति कुछ अलग करने का प्रयास करता है तो हमें लगता है कि कैसे क्या हो सकता है। बिहार तो बदल ही नहीं सकता, बिहार वित्तीय समस्या है। मित्रों, मैंने परिवर्तन को होते देखा है। जब बघा गया था उस समय अंग्रेजों ने उसको यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम कहा था, आप पढ़ सकते हैं। पत्रकार मिनी चंबल कहा करते थे। लोग निराश हो चुके थे, कहते थे महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि क्या थे। इस मनोदशा को बदलने का हमने प्रयास किया और एक एक व्यक्ति जो अपराध से जुड़ा था उसको कहने का प्रयास किया कि रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता है। और इस शुद्ध मन से निकली भावना में इतना प्रवाह था, इतनी शक्ति थी। 26 बड़े गिरोहों ने आत्मसमर्पण कर दिया। रोहतास उसके बाद गया था, स्थिति बड़ी विषम थी।
कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि रोहतास से उग्रवाद मिटेगा। गोलियां मुझ पर भी चली, 6 इंच से सैकड़ों गोलियां निकली। 3 सितंबर 2008 सोली का वह गांव। लेकिन बाल्यकाल से मन में भाव स्थापित था कि बिहार को परिवर्तित करना है। बगहा में भी वही भाव था, रोहतास में भी वही भाव था। अपने जान की परवाह नहीं थी। मैं जानता हूं कि ईश्वर यदि किसी को निमित्त बनाता है तो रक्षा भी वही करता है। इसीलिए कभी आज तक भय नहीं लगा। अनेक परिस्थितियां विचलित कर सकती हैं, लेकिन मैं विचलित नहीं होता। कारण है कि मन में भाव है कि आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं, और व्यक्ति का जीवन बड़ा क्षणिक होता है। मेरा योगदान यही है कि एक निमित्त हूं, लोगों को जोड़ रहा हूं, क्योंकि हर बिहारवासी आगे बढ़ना चाहता है, बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहता है। आज इस कार्यक्रम में आह्वान कर रहा हूं सभी बिहारवासियों से जो आज बिहार के बाहर है, जो दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, विदेशों में है। छोटा सा अंशदान बिहार को बदल देगा। अभियान प्रारंभ हो चुका है, लाखों लोग जुड़ चुके हैं। अभियान राजनीतिक नहीं है, धार्मिक नहीं है। इसका एक ही संकल्प है कि अपने जीवन काल में बिहार को बदलें, और ये तभी संभव है जो आपका छोटा सा अंशदान इसमें हो। संकेत अत्यंत सुखद है कि आज लाखों लोग कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन संख्या हमारे निःशुल्क पाठशालाओं की केवल 22 है। संख्या हमारे साथ जुड़े स्टार्टअप्स की केवल 350 है। अभी तक केवल 250 फ्री मेडिकल कैंप्स पूरे बिहार में लगे हैं, जिसकी जनसंख्या 14 करोड़ है। यदि हर बिहारवासी ने इस अभियान को अपना लिया, इसको अपना संकल्प बना लिया, तो एक सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक परिवर्तन निश्चित रूप से 2047 तक एक विकसित बिहार बनाएगी। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जब रोहतास पे होर्डिंग्स लग रहे थे कि रोहतास किले पर पुलिस आपका स्वागत करती है, तो लोग बड़े अचंभे से पूछते थे, भाई रोहतास किले पर कौन जाएगा। याद कीजिए, पहाड़ी पर वर्ष 2002 में डीएफओ शहीद हुए, 2006 में मैदान में डीएसपी शहीद हुए। प्रतिवर्ष पुलिसकर्मी मारे जाते थे, कभी चुनाव नहीं हुए थे। उस किले पर काले झंडे लहराए जाते थे 26 जनवरी, 15 अगस्त। स्वतंत्रता के पश्चात कभी तिरंगा नहीं लहराया था, और ऐसा भय का वातावरण था कि पुलिस तो क्या, कोई व्यक्ति उधर जाने की नहीं सोचता था। लेकिन उस परिस्थिति में जब लोगों के साथ हम लोगों ने संवाद किया, एक एक आदिवासी जो पहाड़ पर थे, उनको बताने का प्रयास किया कि इस संघर्ष में यदि ऊर्जा हम लगाते हैं तो कहीं नहीं जाएंगे। याद कीजिए अपने पूर्वजों को, जिनमें क्षमता थी, जब ऐसे संसाधन नहीं थे, रोहतास किले जैसे कीर्तिमान को स्थापित कर सकते थे, जिसको जब मुगल आए उनके लेखक फरिश्ता ने भी लिखा कि दुर्ग अभेद्य है, बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। होर्डिंग लगने तक तो लोग अचंभित थे, लेकिन उसके बाद जब आदिवासी युवकों को बुलाकर हम टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग देने लगे तो लोग हंसने लगे। ये क्या कर रहे हैं, एसपी को क्या हो गया है, इनको तो अभियान चलाना चाहिए नक्सलियों के विरुद्ध, ये आदिवासी युवकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और तब मैंने कहा था, आप कहते हैं कि आदिवासी युवकों को आप टूरिस्ट गाइड बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, यहाँ तो टूरिज्म की कोई संभावना है ही नहीं। और तब मैंने कहा था, आप आज की सोचते हो, मैं बचपन से ही कुछ अलग बना हूं, मैं आज से 25 साल बाद की सोचता हूं। ऐसा फर्क पड़ा उस टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग से कि 1 वर्ष के अंदर हर पहाड़ी गांव में विद्रोह हो गया। विद्रोह करने के लिए पुलिस ने नहीं कहा था, लेकिन एक एक व्यक्ति जब जागृत हुआ कि हमारे पूर्वज कैसे थे, इस क्षेत्र की महिमा क्या थी, उन्होंने उग्रवादियों का विरोध करना शुरू किया। और इस प्रकार का विरोध किया कि उग्रवादी बाध्य हो गए उन शस्त्रों के साथ समर्पण करने को जिसको कभी उन्होंने पुलिस के साथ मुठभेड़ों में लूटे थे। रोहतास में आज शांति है। 26 जनवरी 2009 को पहली बार तिरंगा लहराया, शान के साथ लहराया, और आज 24 घंटे उस दुर्ग पर तिरंगा लहराता है। आप किसी समय जा सकते हैं, रह सकते हैं। वहां पर्यटन के लिए आज रोपवे भी बन रही है, सड़क का भी निर्माण हो रहा है। परिवर्तन संभव है। बगहा में जहां कभी किडनैपिंग के डर से कोई नहीं जाता था, आज आप किसी भी समय वाल्मीकि नगर के उस जंगल में जा सकते हैं जहां कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी किडनैप हो जाया करते थे। उस परिवर्तन को मैंने होते देखा जिसको लोग असंभव मानते थे। इसलिए जब कोई कहता है कि बिहार कैसे बदलेगा आपके छोटे छोटे प्रयासों से, तो मैं निराश नहीं होता, क्योंकि मेरा मानना यदि बिहार के लोगों ने साथ दिया और देंगे, भावना शुद्ध मन से निकली है। मैं तो आज हूं, कुछ सालों बाद नहीं रहूंगा, लेकिन बिहार यहीं रहेगा। यही बिहार था जिसने उस प्राचीन काल में उस गौरव को प्राप्त किया था। और मैं जानता हूं जिस दिन बिहार जागृत हो गया अपनी उसी ऊर्जा के साथ, अपने स्वत्व के साथ, निश्चित है 2047 से पहले ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लेकिन शर्त यही है, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठना होगा। स्टार्टअप की क्रांति के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना होगा। यदि आप बाहर हैं, अपने गांव के विद्यालय से जुड़िए, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से हम लोग जुड़े हैं। सरकारी विद्यालयों में बड़ी क्रांति की आवश्यकता है, जिसमें जो लोग आज सक्षम है अपने गांवों से आए हैं,
अपने सरकारी विद्यालय को गोद ले सकते हैं। इस प्रकार से मैं सोचता हूँ। यू कैन मेंटर योर स्कूल। अपने विद्यालय में आज बेगूसराय करीब 6 विद्यालयों में ऐसे लोग जो दुबई में रहते हैं उन्होंने कंप्यूटर लैब्स खोले हैं। अभी हाल में जगदीशपुर में गया था, उसमें हमारे यूके अध्याय से जुड़े उन्होंने लाइब्रेरी अपने गांव में जगदीशपुर में खोली। ऐसे अनेक विद्यालय, अभी रोहतास में दिनारा ब्लॉक है, वहां पर संकल्पम नाम से एक केंद्र चलता है जो नीलेश जी यूके अध्याय से जुड़े हैं, उनके द्वारा चलाया जा रहा है। जयंत जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी अभी स्टार्टअप बिहार में प्रारंभ किया है और आगे उसको और ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। तो बिहार के ऐसे अनेक लोग हमारे साथ ओमान में जुड़े हैं। राकेश झा जी, उनके द्वारा मुजफ्फरपुर में एक नया स्टार्टअप लगाया गया है। छोटा प्रयास करना होगा। आपको लगता हो एक व्यक्ति के प्रयास से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, यदि हर व्यक्ति ने सोचना शुरू किया कि छोटा सा ही हम प्रयास करते हैं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में खड़ा हो जाएगा। और कुछ लोग जब बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, कैसे हम जाएं, तो मैं इसमें भी आश्वस्त करना चाहता हूं कहीं कोई समस्या नहीं है। बिहार को मैंने भी देखा है, 2003 बैच का IPS हूं, तब जो परिस्थिति आज की जो परिस्थिति उसमें बहुत अंतर है और किसी प्रकार का भय नहीं है। इस लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में जो आज लाखों लोग जुड़े हैं, हर सदस्य इस आश्वासन आपको दे सकता है कि कोई समस्या नहीं है। आप आइए और बिहार में इन्वेस्ट भी कीजिए, स्टार्टअप लगाइए। और बिहार के जितने युवा हैं उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टार्टअप की ओर जब तक हम नहीं बढ़ते तो बिहार को हम विकसित नहीं कर सकते। तो स्टार्टअप्स की एक बड़ी क्रांति बिहार में लाने के लिए हमें सोचना होगा, हर विद्यालय में सोचना होगा कैसे हम यूथ को मोटिवेट करें। और जितने हमारे सक्षम लोग हैं, यदि अपने अपने जिलों में एक यूथ को आपने मेंटर करना शुरू कर दिया, आज 10,000 लोग जुड़े हैं, हमारा प्रयास है कम से कम 10,000 स्टार्टअप तो शुरू कर दें। छोटा लक्ष्य अभी हम लोग 5-5 स्टार्टअप जिसमें 100 लोगों को मिलता हो 2028 तक ले चल रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में 16 विषयों को हम लोगों ने चुना है। मेरे बोलने के बाद पैनल्स अलग अलग बैठेंगे, मैं भी रहूंगा, आप भी रहेंगे। कार्यक्रम लंबा है, संध्या 7:30 तक कार्यक्रम चलना है। 16 पैनल्स हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं। हम लोग नीतू कुमारी नूतन जी को भी सुनेंगे, शंभू शिखर जी पिछले बार आए थे उनको भी सुनेंगे, ऑनरेबल MP साहब RK सिन्हा साहब भी आएंगे, हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी भी आएंगे। हर व्यक्ति को जोड़ने का जो प्रयास इस अभियान में चल रहा है उसमें हम देख पा रहे हैं कि विचारधाराओं के भेदों से ऊपर उठकर भी हर प्रकार के लोग जुड़ रहे हैं, जो एक अत्यंत सुखद संकेत है। बिहार है 2047 विजन कॉन्क्लेव के सीजन 2 में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है इस अभियान को जन जन का अभियान बनाना। इस अभियान में हर गांव के हर व्यक्ति को जोड़ना। नमस्ते बिहार के 4 कार्यक्रम इसीलिए हुए हैं, बिहार के हर जिले में इस कार्यक्रम को करना और इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। बिहार के हर कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलने हैं, इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। बिहार के हर विद्यालय में इनोवेशन सेंटर्स खोलने हैं। आने वाला बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे आगे हो, इसके लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने हैं। मेरे मन में जब याद करता हूँ विक्रमशिला को, और 1000 साल पहले पूरे तिब्बत के लोगों ने स्वर्ण दान किया था केवल एक आचार्य को बुलाने के लिए, तो एक संशय होता था कि आज के बिहार में ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे ऐसे इंस्टीट्यूशन हम खोल सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय आज खुल चुका है, सभी देखते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले जब अमेरिका के एक लैब के लोगों ने मुझसे संपर्क किया, मेरे एक मित्र IIT कानपुर के वहीं आज कार्यरत हैं, और उन्होंने कहा कि मुंगेर आना चाहते हैं। तो मेरे अजीब सी भावना मेरे मन में आई कि अमेरिका से लोग मुंगेर क्यों आना चाहते हैं, मुंगेर में तो मैं DIG भी रहा हूं। और तब उन्होंने कहा कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, और नेक्स्ट लेवल के लिए रिसर्च करने के लिए कोई जगह हमें समझ में आई तो मुंगेर का बिहार स्कूल ऑफ योगा है। और तब मन में यह बात लगी कि यदि एक केंद्र आज बिहार में ऐसा हो सकता है जो आज भी उसी प्रकार से विश्व भर से लोगों को आकर्षित कर सकता है, तो अनेक केंद्र क्यों नहीं हो सकते। जब एक केंद्र स्थापित करने की क्षमता हम आज रखते हैं तो हर जिले हर अनुमंडल में क्यों नहीं कर सकते, निश्चित कर सकते हैं। याद रखना होगा, क्षमता तो वही, अब निराश हो जाते हैं, निराश नहीं होना है। सकारात्मकता का पुंज तो हमारे अंदर स्थापित है, यही वेदांत की दृष्टि है जिसको कभी हमारे बिहार के पूर्वजों ने दिया। उन्होंने कहा तत्त्वमसि तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि मैं वही हूँ, बिहार की दृष्टि है, कहीं और की नहीं है। प्रज्ञान ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, 4 महावाक्य बिहार की दृष्टि है। जब इनका स्मरण करते हैं तो फिर से मन करता है नमस्ते बिहार। और इसीलिए इस नमस्ते बिहार के संकल्प को पूरे बिहार में आज हम लोग ले जा रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति के मन में सब बिहार के प्रति सम्मान का भाव जगे। जब आपस में हम मिलें, जब 10 लोग मिलें, तो भाव ये न रहे कि व्यक्ति किस जाति का है, किस संप्रदाय का है। भाव ये रहे व्यक्ति मेरे उस बिहार का है जिसकी इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं, व्यक्ति उस बिहार का है जो कभी उस महान शेर शाह के शौर्य की भूमि रही, जिन्होंने प्रशासन की अपनी अद्वितीय क्षमता के साथ आज भी स्मरण किए जाते हैं।
उस महान मौलाना मजहरूल हक की विद्वता के लिए जाना जाता है। ऐसा हमारा बिहार रहा है। और इसीलिए जब इस प्रकार के भाव हमारे मन में आएंगे, जाति संप्रदाय हर प्रकार के भेदों से ऊपर उठकर जब विचार करेंगे, तो हम पाएंगे मन में एक ही शब्द निकलेगा जब दूसरे बिहारी से मिलेंगे, नमस्ते बिहार। और तब जब हम मिलेंगे और संबोधन परिवर्तित हो जाएगा, जब छोटे छोटे खंडों से ऊपर उठेंगे, तो नमस्ते बिहार का यह संकल्प ही बिहार को विकसित बनाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार के अतीत से हम प्रेरित हों, लेकिन वर्तमान में स्टार्टअप्स की क्रांति, नई टेक्नोलॉजी की क्रांति जो हो रही है, उसमें बिहार कैसे अग्रणी, उसके लिए हम चिंतन करें, उसके लिए हम प्रयास करें। आज से 25 साल पहले मोबाइल की क्रांति आएगी, शायद उस समय यदि किसी को कहा जाता लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन आज से 25 साल बाद जब 2047 की हम बात करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट में कैसी क्रांति आई हो चुकी होगी, इसका आज अनुमान हम नहीं लगा सकते। हो सकता है कि कल को पटना से सहरसा के डेडिकेटेड कॉरिडोर हो, जिसमें वाहनें बिना ड्राइवर्स के चलती हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो, सैटेलाइट से चल रही हों। उस समय का बिहार ऐसा हो सकता है हर व्यक्ति के पास अपना ड्रोन कार हो। हमें इन विषयों पर चिंतन करना होगा। जब मकौले ने एजुकेशन पॉलिसी लाई थी 1835 में, उसका उद्देश्य था हमें इंटरप्रेटर्स बनाना, बिटवीन दोज हु वर रूलिंग एंड द मिलियंस हु वर रूल्ड, और हम इमिटेटर्स बन गए। आज हम उस ओरिजिनल थिंकिंग को भूल गए जिसने विश्व को कभी शून्य दिया है, बिहार की भूमि ने दिया है। उस ओरिजिनल थिंकिंग को भूल गए जिसने विश्व को नई दृष्टि दी, बिहार ने दिया है। हमें आवश्यकता जो नई शिक्षा नीति है, उसमें भी जो मूल संदेश है कि पहले अपने स्वत्व को जाने, मातृभाषा में अध्ययन और उससे हम आगे बढ़ें, उसका भी मर्म यही है कि अपने आप को जब हम समझते हैं, अपने मूल से नहीं कटते हैं, तो हम अधिक योगदान दे पाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि हर प्रकार के विचार हमारे घर में आने चाहिए, घर के दरवाजे और खिड़कियां खुले रखने चाहिए, क्योंकि तभी शुद्ध हवा का प्रवाह बना रहता है। यदि खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए तो वातावरण प्रदूषित हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि यदि बाहरी हवा का प्रवेश हो तो इस गति से हो कि ऐसी आंधी न बन जाए कि हमें उड़ा के ले जाए। अपने जड़ों को समझना होगा। और इसीलिए जब एट 2047 हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब बिहार को यदि हम समझ गए, उसके अनुसार आचरण करने लगे, उसके अनुसार व्यवहार करने लगे, नए अपवाद प्रस्तुत करने से हम नहीं डरने लगे, नए अपवाद प्रस्तुत करने के लिए चलने लगे, और छोटे छोटे अंश दान के रूप में जो सक्षम है योगदान करने लगे, निश्चित बिहार बदलेगा। आज के इस कॉन्क्लेव में जितने भी पैनलिस्ट हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपके विचारों को हम सभी सुनेंगे। और नए, आप ये मत सोचिएगा कि छोटा कार्यक्रम है, ये बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आप देखिएगा कि जो विचार आज आप देंगे, निश्चित सी बात आप देखिएगा आने वाले समय में बिहार की दिशा और दशा को गति प्रदान करेंगे। जब हम लोगों ने स्टार्टअप्स की क्रांति की बात की, आज देखिएगा युवाओं के लिए स्टार्टअप कोई अपरिचित शब्द नहीं रह गया है। नमस्ते बिहार के कार्यक्रमों के बाद हर गांव में लोग स्टार्टअप्स की बात करने लगे हैं, हर गांव में लोग उद्यमिता की बात करने लगे हैं। आप जाकर बिहार में देख लीजिए। यही कारण है कि हजारों की संख्या में जाति धर्म के बंधनों को तोड़कर आज लोग कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग जुड़े हैं बहुत कम है। अभी तो मात्र उस यज्ञ का प्रारंभ हुआ है जिसे उस दावानल का स्वरूप ग्रहण करना, जंगल की आग बनना है, जो हर बिहार वासी के हृदय में भभके और कहे कि अपने बिहार को हमें आगे ले जाना है। आज जो ये सभा हो रही है, ये ऐतिहासिक सभा है। 16 विषयों पर अलग अलग विचार के साथ एक संदेश, एक विजन कि यदि ट्रांसपोर्ट में 2047 बिहार को अग्रणी बनाना है तो विजन क्या होना चाहिए, आज हमें क्या करना है, 28 में क्या करना चाहिए, 30 में क्या करना चाहिए, कृषि के क्षेत्र में यदि उद्यमिता को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम सभी गेस्ट को भी सुनेंगे और जितने ऑडियंस हैं, आप इसलिए बने रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि भाई ये दिन भर का कार्यक्रम चलेगा। हो सकता है कोई पैनलिस्ट को आप सुन रहे हो और मन में विचार है कि इनसे ये पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछिएगा, हम अवसर देंगे आपको। दिन भर का कार्यक्रम इसलिए हम लोगों ने लिया है। और भारत मंडपम में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका भी एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। कार्यक्रम कहीं हो सकता था, लेकिन स्थान की भूमिका होती है। जब पहला कार्यक्रम हम लोगों ने एनडीएमसी में किया था, तब बहुत लोग मुझसे पूछते थे कि बिहार का कार्यक्रम दिल्ली में क्यों कर रहे हैं। अब तो पुणे में भी हो गया, दुबई तक लव जी पहुंच गए, बेंगलोर, हैदराबाद, बड़ौदा, हर जगह कार्यक्रम हुए हैं, अनेक देशों में हुए हैं। उस समय जब लोग पूछ रहे, तब मैंने कहा था कि आप उस बिहार को जानते हैं जो आज की सीमाओं का बिहार है। मैं तो उस बिहार को भी स्मरण करता हूं जिसके कार्यक्रम कभी काबुल में भी हुआ करते थे। और इसीलिए बड़ी सोच के साथ जब हम बढ़ते हैं, मेरे तो गांव का नाम ही बिहट है, बेगूसराय के जिस गांव से आता हूं उसका नाम बिहट है, जिसका संदेश है गंगा का बृहद तट। और इसीलिए एक बड़ी सोच को लेकर मैं हमेशा चलता हूं। इसीलिए मैं कहता था तब भी कि आज से 25 साल बाद सोचता हूं, आज भी 25 साल बाद सोचने की बात कर रहा हूं। और आपसे भी कह रहा हूं,
बिहार की सोच कभी छोटी नहीं रही, बिहार की सोच कभी खंडित नहीं रही। यही कारण था कि हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर राष्ट्र को नई दिशा दे सके। आज यदि हम संघर्ष करेंगे तो कहीं नहीं बढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे लेट्स इंस्पायर बिहार जितने भी मंच हैं, हर जाति हर संप्रदाय का प्रतिनिधित्व है। हर व्यक्ति इसलिए जुड़ा है क्योंकि हर व्यक्ति बिहार का है, किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। लेकिन लोग हैं, आप उस रूप में देखते हैं। इस भाव से ऊपर उठना होगा, और जिस दिन हम इस भाव से ऊपर उठ गए तो क्या हम 2047 का इंतजार करेंगे? कैसे बदलेगा बिहार? क्या हम 2047 की प्रतीक्षा करेंगे? जितने भी कार्यक्रमों हम लोगों ने संकल्प लिया है कि मैं बदलूंगा बिहार, उसका कारण यही था कि संकल्प हम ये ले रहे हैं कि सबसे पहले अपनी दृष्टि को हम बदलेंगे। जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर सोचेंगे। जो महान विदुषी गार्गी वाचकनवी की भूमि रही, उसमें महिलाओं के ऊपर एक बड़ी भूमिका है। बड़ी प्रसन्नता मुझे होती है जब मैं बताता हूं कि गार्गी अध्याय आज इस अभियान का सबसे सशक्त अध्याय है। 22 निःशुल्क केंद्र चल रहे हैं, 6 निःशुल्क कला कौशल केंद्र चल रहे हैं जो महिला उद्यमिता में कैसे आगे बढ़े। रथ के 2 चक्र जब एक गति से नहीं चलेंगे तो रथ आगे नहीं चल सकता। उसी प्रकार पुरुष और महिला जब दोनों एक गति से गतिमान न हो तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। तो बिहार के लिए एक बड़ी दृष्टि हम लोग इसमें ये लेकर चल रहे हैं कि महिलाएं भी उतनी बड़ी संख्या में इस अभियान के साथ जुड़े। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि महिलाओं की भूमिका आज बहुत अच्छे रूप में इस अभियान के साथ उभर रही। जितने कार्यक्रम हो रहे हैं महिलाओं की बड़ी सहभागिता हो रही है। लेकिन इस संवाद में जो 2024 के अंत में संबोधन मेरा हो रहा है, दृष्टि यही है बिहार के हर गांव के, हर नगर के जन जन तक इस अभियान को पहुंचाना। बिहार के बाहर व्यक्ति चाहे किसी महानगर में हो, किसी देश में हो, इस अभियान के संदेश को ले जाना। जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, उनको बताना कि 350 स्टार्टअप आज इस अभियान के साथ जुड़कर योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। उनको बताना कि 22 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं जिसमें 2000 से अधिक विद्यार्थी आज पढ़ रहे हैं। उनको बताना कि 250 से अधिक फ्री मेडिकल कैंप्स लगे हैं जिसमें 40,000 से अधिक लोगों का इलाज हो चुका है। छोटी बात है, बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यदि इसको हमने जन जन का अभियान बना दिया, यदि एक एक व्यक्ति को हमने इसमें जोड़ दिया और जाति संप्रदाय के बंधनों से ऊपर उठकर हृदय में नमस्ते बिहार के संकल्प को जागृत कर दिया, उस प्राचीन गरिमा को जागृत कर दिया, 2047 बहुत दूर नहीं है। हम सभी जीवित रहेंगे और मैं भी कहीं भाग के जाने वाला नहीं हूं। बस आपका साथ चाहिए, थोड़ा सा साथ दीजिए, अंशदान दीजिए बिहार के लिए। मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। IIT में पढ़ता था, जर्मनी में नौकरी लगी थी, बड़ी कंपनी में नौकरी लगी थी, आराम से आज मेरे सारे बैचमेट विदेशों में रहते हैं। लेकिन बिहार आने की इच्छा इसलिए थी क्योंकि 9th में बच्चे ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था भोपाल में, और तभी मन में संकल्प जगा था कि यदि अपने जीवन काल में बिहारी शब्द को पुनः सम्मान के प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी, तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। और यही कारण था कि अनेक अनुभव हुए। IIT पहुंचे थे, उससे पहले पेपर लीक हुए, पेपर लीक के दंश को भी मैंने सहा है। उन सभी विद्यार्थियों की पीड़ा को मैं समझता हूं, उसको मैंने अनुभव किया है कि जब एग्जामिनेशन में गड़बड़ी होती है, उस पीड़ा को मैंने सहा। एक एक दिन रोया हूं कि क्यों पेपर लीक हुआ, बड़ा अच्छा पेपर हुआ था। लेकिन मन के संकल्प को मैंने टूटने नहीं दिया। मैंने कहा कि दोबारा परीक्षा दूंगा इस संकल्प के साथ कि मेरा योगदान बिहार में हो। IIT पहुंचे थे, पिताजी की पोस्टिंग बरौनी रिफाइनरी हुई, सभी लोग, अधिकांश लोग अवगत हैं। फर्स्ट ईयर में, उसके बाद जब पिताजी गए, घर नहीं जा पाए थे, बताया गया कि मोकामा और बेगूसराय में पकड़ के शादी होती है। और तब जब IIT कैंपस में रहते थे, 1 महीना, वर्ष 1998, मुझे याद है लाइब्रेरी में घूमते घूमते पढ़ने लगे बृहदारण्यक उपनिषद। गार्गी से परिचय हुआ, याज्ञवल्क्य से परिचय हुआ और बिहार की प्राचीन दृष्टि से परिचय हुआ। जीवन में परिवर्तन आ गया। 99 के बाद ध्येय अलग हो गया, यदि जीना है तो केवल अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन कुछ बड़े परिवर्तन के लिए जीना ही तो वास्तव में जीवन है। तो आज सभी से आह्वान करना चाहता हूं, थोड़ा सा निस्वार्थ भाव के साथ बिहार के लिए जरूर योगदान करें। नमस्ते बिहार। तो मेरे साथ जो संकल्प हम लोग पूरे बिहार में ले रहे हैं, आज हर जिले में ले रहे हैं, क्या आप लेना चाहेंगे? क्या हम बिहार को बदलना चाहेंगे? दिल्ली के भारत मंडपम में ये सभा हो रही है। संदेश न केवल बिहार में जा रहा है, पूरे विश्व भर में लोग फेसबुक लाइव सुन रहे हैं। तो भारत मंडपम का संदेश होना चाहिए। संदेश वही है, मैं बदलूंगा पहले,
महिलाएं बोलेंगी मैं बदलूंगी, मैं बदलूंगा बिहार, और उसके बाद मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। लेकिन निवेदन यही है कि संदेश भारत मंडपम से जा रहा, जो आज भारत का सबसे बड़ा केंद्र है, तो क्यों ना संदेश में उतनी शक्ति हो जो हम बात कर रहे हैं कि हर बिहारी को, हर बिहार वासी को छोटे छोटे खंडों से ऊपर उठकर एक करें, और उसकी ऊर्जा को समेकित रूप से जितने भी संगठन है, मैं सभी से आह्वान कर रहा हूँ इस अभियान के साथ जुड़ें। अभियान किसी व्यक्ति का नहीं है, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक ही उद्देश्य है कि अपने जीवन काल में बिहार को हम पुनः स्थापित करें, उसकी गरिमा को पुनः स्थापित करें। और बिहारी शब्द जिस प्रकार से कभी कभी अफगानिस्तान भी लोग जाते थे, एक शासक के रूप में, प्रवर्तक के रूप में याद किए जाते थे, सम्मानित होते थे, उसी भाव को हम जब कहें तो पूरा देश कहेगा नमस्ते बिहार। तो लेते हैं संकल्प,